फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं रोल ऑफ स्कूल इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ एन चिल्ड्रन। तो देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा रोल ऑफ होम और फैमिली, कि हमारी फैमिली का क्या इम्पोर्टेंस होता है एक, और क्या रोल होता है एक बच्चे की लाइफ में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रोल ऑफ स्कूल की। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है transmission of knowledge. So the first and the foremost function of the school is to transmit knowledge and skills to the younger generation. तो देखिए, पहला तो काम क्या होता है स्कूल का, नॉलेज को ट्रांसमिट करना एक यंगर जनरेशन के अंदर, ठीक है, उसके अंदर कोई स्किल्स लाना। सो इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन द यंगर जनरेशन कैन यूटिलाइज द नॉलेज एंड स्किल। तो जो प्रोसेस होता है आपका सोशलाइजेशन का, उसमें जो बच्चा क्या करता है, उस नॉलेज और स्कूल स्किल को यूटिलाइज करता है। सो दे बिकम अवेयर अबाउट सोशल राइट्स, रूल्स, रेगुलेशन एंड सोशल बिलीवर्स, सो दैट दे लिव अकॉर्डिंग टू देयर ओन आइडियाज एंड नॉलेज। तो जब उन्हें अपने सोशल राइट्स के बारे में पता चलता है, रूल्स के बारे में, रेगुलेशन के बारे में और सोशल बिलीव्स के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की नॉलेज होती है, खुद के आइडियाज़ होते हैं। सो ऑल स्कूल्स इम्पार्ट नॉलेज ऑफ 3 R's, दैट इज रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, विच हेल्प स्टूडेंट्स टू स्किलफुली मैनेज द हाउस होल्ड अफेयर्स एंड ऑल्सो मैटर्स कंसर्निंग एवरीडे लाइफ। तो देखिए, जो सभी स्कूल्स होते हैं उनके नॉलेज के 3 R's होते हैं। पहला है रीडिंग, कि बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग, उसे लिखना आना चाहिए, और अर्थमेटिक, उसकी जो बेसिक कैलकुलेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये उसे आना चाहिए। दीज 3 R's आर कन्वर्टेड इनटू 7 R's। तो उसके बाद, इस स्टेज के बाद एक ऐसा स्टेज आता है जब उस 3 R को कन्वर्ट किया जाता है 7 R's में, दैट इज रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, रिलेशनशिप, responsibilities, recreation, only through school education, because school education make educants familiar about social responsibilities as social being। तो देखिए, ये जो 7 R's की हमने बात की है, ये स्कूल प्रोवाइड करता है एक बच्चे को, क्योंकि इसकी वजह से उसे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता चलता है एज अ सोशल बीइंग। सेकेंड, मॉरल डेवलपमेंट and maintenance of social heritage. So school keeps the moral power of the society secure and also maintain social heritage of the society. देखिए, जितनी भी सारी सोसाइटीज़ होती हैं, सबका अपना कल्चर होता है, अपना एक बिहेवियर होता है, मॉरल बिहेवियर होता है। तो उस चीज़ को बनाए रखने के लिए जो स्कूल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस सोशल हेरिटेज इज हैंडेड ऑन टू द फॉलोइंग जनरेशन बाय द स्कूल। तो देखिए, इन कल्चर, ये जो मॉरल होता है, मॉरल बिहेवियर, वो जो स्कूल होता है इसको अपने पास प्रिजर्व करके रखता है और जनरेशन टू जनरेशन बच्चों को देता जाता है। सो इट ब्रिंग्स अवेयरनेस इन एन इंडिविजुअल अबाउट मॉरल पावर ऑफ सोसाइटी एंड सोशल हेरिटेज। तो ये बच्चों को उनके मॉरल बिहेवियर के बारे में अवेयरनेस देता है और उनका जो सोशल हेरिटेज है उनको बचा के रखता है। थर्ड, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशंस एंड कल्चर। सो स्कूल प्रोटेक्ट्स द हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी ऑफ सोसाइटी, मीन्स जो बीत गया है, जो हिस्ट्री है, उसको भी संभाल के रखना स्कूल का काम होता है। इट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्वाइंटिंग द न्यू जनरेशन with ancient myths and legends and maintaining the patterns of behavior in the form of tradition and customs। तो ऐसी चीज़ें जो हिस्ट्री में कुछ अच्छी हुई हैं, कुछ बुरी हुई हैं, इन चीज़ों को आगे ट्रांसफ़र करना बच्चों को, ये एज अ ट्रेडिशन और कस्टम के रूप में बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। सो ये स्कूल का ही रोल होता है इस चीज़ को बच्चों को देना। सो स्टूडेंट्स बिकम अवेयर अबाउट एंशियंट मिथ, कि जो पुराने समय में मिथ क्या थी, और कुछ जो लेजेंड्स होते हैं जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो, उसके बारे में स्कूल अवेयर कराते हैं बच्चों को। एंड बिहेवियर देयर बाय दे बिहेव इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी
वे फॉर एग्जाम्पल बाय परफॉर्मिंग ड्रामा, कि एक ड्रामा के ज़रिए हम बच्चों को उनकी हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें कैसे हुई थी। तो एज अ ड्रामा परफॉर्म करके हम उनको ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। फोर्थ, टीच सोशल कंट्रोल। द स्कूल इज लाइक अ फैमिली, a social institution which socializes the individual and provides him some experience in social control। तो देखिए स्कूल जो है बच्चों के लिए एक फैमिली की तरह होता है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है जो बच्चों को सोशलाइज करता है, उनके बारे में उनको कुछ एक्सपीरियंस देता है जिससे उनकी लाइफ में थोड़ा सा सोशल कंट्रोल आ सके, वो चीज़ों को समझ सके। Therefore the individual will learn to accept the kind of social control that is imposed on him in a school and will also demand similar social control from society। तो इसलिए जो इंडिविजुअल है, जो बच्चा है, वो उस चीज़ को सीखता है, एक्सेप्ट करता है, और जो जैसा उसे सिखाया जाता है उस तरह से वो अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करता है, और ये हम डिमांड करते हैं वो आगे भी सोसाइटी में है ऐसे ही रहेगा। Fifth, inculcate democratic norms. So there is a great insistence in democratic countries that the atmosphere in the school should be democratic, and we find that the democratic climate in school around us which acquaints students with democratic norms of social control, which is very important in the presence of process of socialization। तो कि ये हम ये मानते हैं कि एक स्कूल के अंदर कुछ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होनी चाहिए जो बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर एक सोशल कंट्रोल बना रहता है। तो बच्चों के जो प्रोसेस होता है उनका सोशलाइजेशन का, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को उनके डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के बारे में बताया जाए, उनके अंदर ये सारी चीज़ें लानी चाहिए। सो द स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू लिव विद डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, तो जिससे बच्चा सीख सकता है कि कैसे डेमोक्रेटिक नॉर्म के साथ जीना है, एंड हाउ टू बिहेव विद ईच अदर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, और कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, तो जिससे हेल्प मिलेगी उनके सोशलाइजेशन प्रोसेस में। सिक्स्थ, इंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो स्कूल की ये पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। देखिए जो आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्कॉलस्टिक और नॉन स्कॉलस्टिक एरिया हो गया, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। सो स्कूल फॉस्टर्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज़ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करना स्कूल का काम होता है कि बच्चों की इन सारी चीज़ों में एक्सपर्टीज़ हो। School involves all students in different co-curricular activities so that students develop physically, mentally and socially। तो स्कूल बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है अलग अलग डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक पजल्स, गेम्स, ग्रुप डिस्कशन, स्पोर्ट रिलेटेड टू द करिकुलम विच डेवलप स्टूडेंट फिजिकली, सोशली एंड मेंटली। तो देखिए जब बच्चा किसी स्पोर्ट्स से जुड़ता है तो वो मेंटली और सोशली और फिजिकली और दोनों तरह से स्ट्रांग होता है। तो इसलिए अगर बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग एक्टिविटीज़ में, जिससे उनका जो माइंड है वो भी सही डायरेक्शन में जाएगा और उनकी फिजिकल फिटनेस भी ज़्यादा अच्छी होगी। सो थिंकिंग स्किल्स एंड को करिकुलर और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग डिबेट, एलोकेशन, कंपटीशन, ड्राइंग एक्सेट्रा डेवलप इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड पर्टिकुलर स्किल्स टू एजुकेट। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी सारी आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये बच्चों के अंदर एक स्किल को इनकलकेट करती हैं कि बच्चों के अंदर कोई स्किल आए, उनको अलग अलग तरह से सभी चीज़ों की नॉलेज हो। सेवेंथ, लीडरशिप क्वालिटी। दे ऑल्सो डेवलप social leadership qualities and other political leadership traits for etc., which indirectly help every individual to be a social being, that mean every individual are socialized by such activities। तो देखिए लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो होती हैं, जब बच्चे किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका जो लीडर होता है मीन्स उनका उसमें जो सबको बताता है क्या करना है, तो ये जो क्वालिटी होती है ये बच्चों के अंदर उसी टाइम से आने लगती है, जो कि उनको आगे भी चल के हेल्प करती है।
कि वो एक लीडर की तरह कैसे काम करना है, उस चीज़ को समझना वो काफ़ी ज़रूरी होता है. एट्थ, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़. सो द स्कूल प्रोवाइड्स social environments before children by organizing students union, social service camp, social functions and parents teacher association etc. तो बच्चों के अंदर इससे क्या होती है, सोशल वैल्यूज आती हैं. जब स्कूल जो होता है अलग अलग उनके लिए कैंप ऑर्गेनाइज करवाता है, फंक्शन करवाता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन होता है, तो इसके अंदर बच्चे भी सीखते हैं कि उनकी वैल्यूज क्या है. So that all the socially desirable values, namely sympathy, cooperation, tolerance, social awakening and discipline are inculcated in them. तो ये सारी चीज़ें, ये मकसद होता है इनका, ये मेन एम होता है कि ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर आ जाएं. तो इन्हें हम सोशल वैल्यूज़ का नाम देते हैं. सो स्कूल डेवलप सोशल डीलिंग इन ऑल चिल्ड्रन. तो स्कूल क्या करता है, ये सभी बच्चों के अंदर सोशल डीलिंग को डेवलप करता है. स्कूल वर्क्स अंडर द लाइट ऑफ सोशल आइडियल्स एंड डेवलप द चाइल्ड विद रेफरेंस टू सच आइडियल्स एंड एम्स. तो ये जो स्कूल्स होते हैं ये इसी के अंडर काम करते हैं कि बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज को डेवलप कर सके. इनका मेन एम यही होता है. नाइन्थ, प्रोवाइड कंड्यूसिव इन्वायरमेंट. देखिए बच्चों को लर्निंग के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें जो बच्चा है अपने आप को एक फ्रीली महसूस कर सके, कोई उसके ऊपर प्रेशर ना हो. सो स्कूल इनकरेजेस चिल्ड्रन टू कम इन एक्टिव कॉन्टैक्ट विद द लाइब्रेरीज एंड यूथ वेलफेयर कंट्रीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट. तो स्कूल जो है होता है बच्चों को इनकरेज करता है कि अपना एक एक्टिव कॉन्टैक्ट बना के रखें लाइब्रेरीज के साथ और यूथ वेलफेयर कंट्रीज के साथ. ठीक है. सो द मिनिएचर स्कूल लाइफ इज ब्रॉट इनटू एक्टिव एंड लिवली कॉन्टैक्ट विद वाइडर वर्ल्ड आउटसाइड. दैट मीन्स स्कूल प्रोवाइड्स अ कंड्यूसिव क्लाइमेट, कि बच्चों को ऐसा एक क्लाइमेट प्रोवाइड करना, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिसमें वो अपने आप को पूरी वर्ल्ड के साथ जोड़ पाएं. 10th, develop values. So the headmaster and teachers allow freedom to the students which make them more responsible. तो जो स्कूल के हेडमास्टर्स होते हैं और टीचर्स होते हैं वो बच्चों को फ्रीडम देते हैं जिससे बच्चों को और रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके. दे इम्पार्ट नॉलेज ऑफ सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन एंड डेवलप वैल्यूज ऑफ सोसाइटी अमंग स्टूडेंट्स. तो देखिए ये नॉलेज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग सोशल कस्टम्स की, उनके ट्रेडिशन की, तो जिससे जो बच्चे हैंगे उनके अंदर वैल्यूज को डेवलप कर सके हमारी सोसाइटी के लिए. स्कूल्स नॉट ओनली टीच रीडिंग, राइटिंग एंड अदर बेसिक स्किल, दे ऑल्सो टीच स्टूडेंट टू डेवलप देमसेल्फ, टू डिसिप्लिन देमसेल्फ, टू कोऑपरेट विद अदर्स, टू ओबे रूल्स, टू टेस्ट देयर अचीवमेंट्स थ्रू कॉम्पिटिशंस. स्कूल टीच वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स एज वेल. तो स्कूल का यही काम नहीं होता है कि बच्चों को पढ़ाना है, लिखना सिखाना है और कोई भी जो छोटी छोटी स्किल्स है, बेसिक स्किल्स है, यही काम नहीं होता. इसके साथ में ही बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे रहना है वो सिखाना है, उनके अंदर वैल्यूज़ को जनरेट करना, दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करना है, रूल्स को कैसे फॉलो करना है और जो उनकी जो भी चीज़ें उन्होंने सीखी है उसको कैसे टेस्ट करना है थ्रू द कॉम्पिटिशन. तो ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है बच्चों को? स्कूल. So school teach values and attitudes as well. 11th, socialization. So it refers to process by which individual acquire a personal identity and learn the knowledge, language and social skill required to interact with others. तो देखिए सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक ऐसी पर्सनल आइडेंटिटी को डेवलप करना होता है जिसमें जो बच्चा होता है कुछ नॉलेज गेन करता है और अपने अंदर एक सोशल स्किल आता है जिससे वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके. अगेन स्टूडेंट्स डोंट ओनली लर्न फ्रॉम द एकेडमिक करिकुलम प्रिपेयर्ड बाय टीचर्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर. तो फिर से जो बच्चा होता है ना केवल अपने एकेडमिक करिकुलम से या फिर टीचर से, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से सीखता है बल्कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट से भी सीखता है. सो दे ऑल्सो लर्न सोशल रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंटरेक्शन विद ईच अदर. तो जब बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है तो उससे भी उसे पता चलता है कि उससे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है,
कि कौन उसके अंदर क्या क्या चीज़ देखने चाहते हैं हम. सो इन द स्कूल द चाइल्ड गेट्स हिज एजुकेशन विच मोल्ड्स हिज आइडियाज़ एंड एटीट्यूड्स. तो स्कूल में जो बच्चा होता है उसके एजुकेशन में उसके आइडियाज़ और एटीट्यूड्स को मोल्ड किया जाता है, में खुद से उसको सुधारा जाता है, उसमें थोड़े चेंजेस लाए जाते हैं अगर कुछ एरर दिखाई देता है. सो अ गुड एजुकेशन कैन मेक द चाइल्ड अ गुड सिटीजन. एक अच्छी एजुकेशन एक बच्चे को एक अच्छा सिटीजन बना सकती है. वाइल अ बैड एजुकेशन कैन टर्न इनटू हिम इनटू क्रिमिनल. तो एक अगर गलत एजुकेशन देंगे, एक बैड एजुकेशन देंगे तो उसको वो क्रिमिनल भी बना सकती है. सो ये डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर कि वो गुड एजुकेशन दे रहे हैं कि बैड एजुकेशन दे रहे हैं. सो एजुकेशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन सोशलाइजेशन. देखिए एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन द चिल्ड्रन. सो अ वेल प्लान्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैन प्रोड्यूस सोशलाइज्ड पर्सन. तो देखिए अगर हमारा जो करिकुलम है पहले से वेल प्लान्ड होगा अच्छी तरह से, तो एक सोशलाइज्ड पर्सन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कि मतलब कि उसे एक अच्छी एजुकेशन देके एक बच्चे को एक अच्छा सिटीजन बना सकते हैं. 12th academic potential. Ideally, the school's role is to bring each student to the individual's maximum academic potential. तो देखिए ऐसा माना जाता है कि स्कूल का मेन रोल क्या होता है कि जो एकेडमिक पोटेंशियल है उनके अंदर मैक्सिमम लेवल का होना चाहिए. मीन्स उन्हें जो सारी बुकिश नॉलेज है वो सारी बच्चों के अंदर देनी चाहिए. सो a significant amount of school work throughout the grades is dedicated to helping children become expert problem solver and solution seeker, skills that will come in handy in just about every personal and professional aspect of a child's adult life. तो इसके साथ साथ ही एकेडमिक पोटेंशियल के साथ साथ ही उनके अंदर ऐसी भी स्किल आए वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सके, ठीक है, और कोई भी अगर उनके सामने कोई पर्सनल प्रॉब्लम या प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी आती है उसे सॉल्व कर सके. सो देयरफॉर इन एडिशन टू एन एकेडमिक स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन एसेंशियल लाइफ स्किल. तो एक एकेडमिक स्किल के साथ साथ में एक उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो भी डेवलप होती है. नेक्स्ट सोशल वैल्यूज, सोशल स्किल्स. सो द स्कूल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग चिल्ड्रन learn to interact positively with their peers and teachers. तो स्कूल का ये बड़ा मेन रोल होता है कि बच्चों को सिखाता है कि कैसे एक पॉजिटिवली बिहेवियर से दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ और टीचर्स के साथ. सो दे लर्न अबाउट हेल्दी रिलेशनशिप स्किल्स एंड डेवलप देम फर्दर थ्रू इंटरेक्शन बोथ इन क्लासरूम एंड ऑन द प्ले ग्राउंड. कि मतलब ये उन्हें एक हेल्दी रिलेशनशिप स्किल भी सिखाता है, जो जैसे कि जो बच्चे हैं क्लासरूम में भी वैसे ही बिहेव करें जैसे वो मतलब कि उसी तरह से बिहेव करें और ग्राउंड में भी वैसे ही बिहेव करें. मीन्स ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं जो क्लासरूम में तो शांत बैठे रहेंगे लेकिन बाहर दूसरों के साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते हैं. तो ये चीज़ें सिखाना भी स्कूल का ही काम होता है. सो अकॉर्डिंग टू शेरे द इमोशनल एंड सोशल मैच्योरिटी ऑफ अ चाइल्ड provides the important underpinnings for child development in all the other areas. When educators ignore children's emotional and social development, this can often lead to adults who are very academically gifted but who struggle in their daily lives due to lack of self-esteem or social skill. तो देखिए ये चीज़ जो हैगी ये स्कूल का काम होता है कि बच्चों को सिखाना एक बिहेवियर जो उनके अंदर आता है, एक अच्छा बिहेवियर आता है कि दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, उनसे कैसे पॉजिटिवली बिहेव करना है. तो अगर ऐसी चीज़ नहीं होती है तो बच्चा चाहे वो उसकी एकेडमिक स्किल काफ़ी अच्छी हो लेकिन अपनी लाइफ की आगे आने वाली लाइफ है जो उनकी एडल्ट लाइफ है उसमें उनको स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि उनके अंदर सेल्फ स्टीम की कमी होती है और सोशल स्किल की भी कमी होती है कि दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. तो ये जो इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होता है बच्चों का, अगर इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. सो चिल्ड्रन स्पेंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ देयर डे एट स्कूल. देखिए बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर टाइम अपना पूरे दिन का अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा बिताते हैं. एंड इट इज़ वाइटल दैट अ स्कूल्स करिकुलम इज डिजाइंड टू हेल्प इट्स स्टूडेंट्स फ्रॉम सॉलिड सोशल रिलेशनशिप और टू कनेक्ट विद अदर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स इन अ केयरिंग एंड एम्पैथेटिक मैनर. तो ये स्कूल की जिम्मेदारी हो जाती है
कि बच्चों को एक ऐसा करिकुलम प्रोवाइड करना जिससे वो अपनी लाइफ में सोशल रिलेशनशिप के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकें, एक केयरिंग एंड एम्पैथेटिक मैनर में, कि दूसरों के लिए उनके अंदर केयरिंग की एक फीलिंग होनी चाहिए, दूसरों की केयर करें, रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और उनका बिहेवियर जो होना चाहिए वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। 14th, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। सो कैरेक्टर बिल्डिंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू एकेडमिक अचीवमेंट। ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे एकेडमिक अचीवमेंट से अलग नहीं है, बट रादर एन एसेंशियल एडजंक्ट ऑफ इट, पर एक उसी का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। स्कूल फोकसेस ऑन हेल्पिंग किड्स लर्न अबाउट कंपैशन, रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड इंटेग्रिटी। जो स्कूल का फोकस होता है इन सारी चीज़ों पे होता है। सो इट इज दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु ही इज एंड व्हाट ही वैल्यूज that will help determine his academic, professional and personal pursuits. तो ये समझना जरूरी होता है कौन है वो और उसके क्या वैल्यूज हैं, तो जिसे ये पता लगता है कि उसकी एकेडमिक, प्रोफेशनल और पर्सनल परस्यूट्स क्या हैं या फिर क्या होंगे। 15th, broadening horizons. So the school can introduce a child to a multitude of opportunities. देखिए स्कूल जो हैगा वो बच्चों को काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, मल्टी डायमेंशनल अपॉर्चुनिटीज़। सो फ्रॉम अर्ली ऑन children are often exposed to different nationalities, cultures and tradition, helping to shape their viewpoint of the world around them. तो शुरू से ही बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, उनके जो पूरी वर्ल्ड है, उनका जो पूरी दुनिया, उनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती है इनके बारे में। फील्ड ट्रिप्स एंड इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट्स लेट योर चाइल्ड ट्राई आउट new things, while each different subject in school gives her a taste of what could await her in the future. देखिए ये जो फील्ड ट्रिप्स होते हैं, इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सारे बच्चों को कराने चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से पता लगता है कि जो बच्चे हैं उनको फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में उनको क्या क्या देखना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस हेल्प टू डेवलप अ चाइल्ड्स इंटरेस्ट, बिल्ड सेल्फ एस्टीम एंड शेप द कोर्स ऑफ हर लेटर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो ये सारा जो एक्सपीरियंस होता है बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट को डेवलप करता है, उनके अंदर एक सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करता है और उनके कोर्स को और शेप करता है कि उनके आने वाले जो उनके एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ है वो सारी चीज़ें इनमें काम आएंगी। 16th, culturalization. So besides socialization, another significant manifest function of school is the transmission of cultural norms and values to new generation, which is known as culturalization. Means बच्चों को उनके कल्चर के बारे में बताना, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कल्चरलाइजेशन। सो इंडिविजुअल्स लर्न देयर कल्चर, एक्वायर नॉलेज, बिलीव्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स। तो जो कोई भी एक इंडिविजुअल होता है वो अपने कल्चर के बारे में सीखता है, उसके बारे में नॉलेज गेन करता है, उनके बिलीव्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स। सो स्कूल हेल्प्स टू मोल्ड अ डाइवर्स पॉपुलेशन इनटू वन सोसाइटी with a shared national identity and prepare future generation for their citizenship role. तो देखिए जो स्कूल होता है वो हेल्प करता है बच्चों को, जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उसको एक सोसाइटी में कन्वर्ट करने की, कि जो नेशनल आइडेंटिटी है उनकी, उनके लिए, उसके लिए उसको प्रिपेयर करता है एक अच्छा सिटीजन बनने की। सो स्टूडेंट्स आर टॉट अबाउट लॉज एंड आवर पॉलिटिकल वे ऑफ लाइफ थ्रू सिविक लेसन, and they are taught patriotism through rituals such as saluting the flag. तो ये सारी चीज़ें जो हैंगी बच्चा कहाँ सीखता है, स्कूल में सीखता है। जैसे किसी पॉलिटिकल वे में तो ये सारा कुछ सिविक लेसन में सीखेंगे, और उन्हें पेट्रोटिज्म की जो रिचुअल्स होता है ये किसके ज़रिए सिखाती है, उनको फ्लैग के सामने सल्यूट करने से। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनके कल्चर को डेवलप करने में हेल्प करती है, उनको उनके कल्चर के बारे में बताया जाता है जो इनकी एक नेशनल आइडेंटिटी बन सकती है। 17th, schools try to impress upon children the importance of working for rewards, and they try to teach neatness, punctuality, orderliness and respect for authority. तो स्कूल कोशिश करता है कि बच्चों को कुछ रिवॉर्ड्स के लिए काम कराया जाए, मीन्स उनको ऐसे काम करना चाहिए
और उनको एक नीटनेस ट्राई करनी चाहिए, सिखाई जाती है पंचुअलिटी कि हर काम अपना टाइम से करें, ऑर्डरलाइनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी कि दूसरों की रिस्पेक्ट करें. सो टीचर्स आर कॉल्ड अपॉन टू इवेलुएट हाउ वेल चिल्ड्रन परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क और हाउ मच स्किल दे हैव. तो टीचर का ये काम होता है उसे इवेलुएट करना कि बच्चे ने कितना परफॉर्म किया है और उसके अंदर कैसी कैसी स्किल्स आई हैं, कितनी आई हैं. सो दस इन स्कूल चिल्ड्रंस रिलेशनशिप विद अडल्ट्स मूव फ्रॉम नर्चर एंड बिहेवियर कंसर्न टू परफॉर्मेंस ऑफ टास्क एंड स्किल डिटरमाइंड बाय अदर्स. तो ये सारा काम किसका होता है? स्कूल का होता है कि वो बच्चों को एक ऐसा सिटीजन बनाए जिनके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, उन्हें अपने आसपास की नॉलेज हो, स्किल्स हो, उन्हें उनके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, और भी वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी बेसिक प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में काम आती हैं. सो ये जो स्कूल होता है बच्चों का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए. So this is all about role of school in the process of socialization of children.